आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, देखिए इसको क्या कह रहा है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। यदि Q, अब Q एक निर्देशांक है, देखो बिंदु है जिसके निर्देशांक है 0,1। Q बिंदुओं P और R से क्या है, समदूरस्थ। मतलब ये मानो कि Q एक बिंदु है, इससे दो बिंदु समदूरस्थ है इस प्रकार। और वो कौन से बिंदु है, एक तो P है और एक क्या है, R। इस Q से P व R क्या है, समदूरस्थ, यानी ये दूरियां क्या है, समान है। तो x का ये मान ज्ञात कीजिए। अब x कहाँ है, तो देखो Q के निर्देशांक है 0,1 और P के निर्देशांक है 5,-3 और R के निर्देशांक है x,6। इस Q से इसकी दूरी, Q से इसकी दूरी क्या है, समान है। आप इनमें देखोगे तो यहाँ पे x लिख रही है, कोई वैल्यू लिख नहीं रखी इसने, ठीक है। तो इस x का मान निकालना है। फिर दूरियां क्यू आर, मतलब ये दूरी भी निकालनी है अपने पास। अब ये कब आएगी, जब x का मान आएगा। अगर x का मान आ गया तो ये दूरी निकाल सकते हैं। फिर और पी आर, यानी p और r, देखो ये वाली दूरी निकालनी है आपको। ये कब आएगी, जब x का मान आएगा। तो x का मान आने पर पहले तो ये दूरी निकालनी है और एक ये वाली पी आर दूरी भी निकालनी है। तो सबसे पहला मान काम अपना कि x का मान निकाले। अब इसको कैसे निकालेंगे, इस दूरी को और इस दूरी को क्या करेंगे, बराबर, ठीक है। क्योंकि उसने बोला कि Q से P की दूरी, Q से किसकी दूरी, R की दूरी क्या है, समान, ठीक है। फिर पहले x का मान निकालें। तो सोल्व बिंदु Q 0,1 से बिंदु P 5,-3 व R x,6 समदूरस्थ है। अर्थात क्या हुआ रे बच्चों कि Q P बराबर क्या हो जाएगा, QR। आ जाएगी बात समझ में। Q P बराबर क्या हो जाएगा, QR। दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर सुनो, अपन को QP निकालनी है। QP, P क्या है, सेकेंड, तो 5 में से 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 -3 -1 का होल स्क्वायर। अब निकालें QR के निकालें, Q फर्स्ट, R सेकेंड, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक। चलो पहले ऐसा करें कि दोनों अंडर रूट है, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो तो 5 का होल स्क्वायर, यार यही बचेगा, यार 5 में से 0 गया तो, और यहाँ बचेगा, इनको सोल्व करोगे तो -4 का अंडर रूट हट ही गया, ये बराबर, यहाँ पे x का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर। चलो सुनो, ये तो हो गए 25, ये हो गए 16 और ये हो गए x स्क्वायर और ये हो गए 25। 25 से 25 कैंसिल, कट जाएंगे। तो आपके x स्क्वायर बराबर कितना आया, 16। तो स्क्वायर इसका मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट के 16। आ जाएगी बात समझ में। स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, और तो x का मान यहाँ क्या है, +- के 4। मैंने कहा था आपसे कि जब भी अंडर रूट हटता है तो 2 मान आते हैं। कितने मान आते हैं, 2। एक तो प्लस में आता है और एक माइनस में, यानी x का मान एक तो +4 आया और x का मान -4। अब इधर सुनो, कल एक लास्ट सवाल अपन ने 8 पढ़ा था, वहां पे y का मान निकाला था आपने, याद है आपको। तो y के मान वहां पे भी कितने आए थे, 2 आए थे। तो यहाँ पे भी x के मान कितने आए, 2, और वहां पे y के मान दोनों पॉसिबल थे, एक तो -9 थे, एक 3 था।
तो यहाँ पे भी x के मान दोनों पॉसिबल है। इधर सुनो, अब दोनों पॉसिबल है तो क्या समझे कि अगर यहाँ मैं x का मान अगर 4 मानता हूँ तो r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4,6, और अगर x का मान मैं -4 मानता हूँ तो फिर r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -4,6। तो अब आगे क्या कह रहा है वो, क्यू आर की दूरी, किसकी की दूरी, तो देखो जब x बराबर 4 हो तब r का निर्देशांक क्या हो जाए 4,6। आ जाएगी बात समझ में। फिर क्या निकालोगे आप, क्यू आर दूरी सूत्र वही बार बार नहीं लिखोगे आप, बार बार एक बार लिखी दिया दूरी सूत्र, तो क्या निकाल रहे हो क्यू आर। कब निकाल रहे हो, जब x का मान कितना ले रहा है 4। मैं अभी एक और करूंगा तब फिर क्या लिखूंगा, x बराबर -4 हो तब फिर r का निर्देशांक क्या हो जाएगा -4,6। तो मैं कब निकाल रहा हूँ x का मान, इस वाले निर्देशांक के साथ क्यू आर की दूरी निकाल रहा हूँ। तो x2 - x1 क्यू आर का मान 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 6 - 1 का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। और ये दूरी कब निकाल रहे हैं, जब x का मान 4 लिया यहाँ पे है ना, तो 4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, कितना हुआ 16 प्लस का 25, कितना हुआ ये 41 हो जाएगा। अंडर रूट के 41 इकाई दूरी है ना, तो इकाई। ये कब आया मान आपके, जब r का मान क्या, x का मान कितना लिया आपने 4। आ जाइए बात में। जब अब एक बार और x बराबर -4 हो तब r की जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा -4,6, और यही हो जाएगा। अब अगर ये है तब अब निकालें क्या, वापस दोबारा क्यू आर, वापस क्यू आर निकाल रहे हैं, क्यू आर निकाल, ठीक है। तो क्यू आर निकालने के लिए वही x - 0, अब x की वैल्यू कितनी है -4, -4,0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। चलो ये तो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, कितना हुआ 16 25, यही लिख दूं अंडर रूट के 41 इकाई, ठीक है। तो जब x की वैल्यू दोनों ये आई तब अपन ने क्या निकाली क्यू आर, दोनों वैल्यू में -4 लेके भी कर ली और 4 लेके भी कर ली। अब एक बार अब वो क्या कह रहा है कि पी आर निकालो, तो पी आर भी कब निकालेंगे, जब x की वैल्यू पहले 4 लेंगे फिर पी आर निकालेंगे, x की वैल्यू -4 लेंगे फिर पी आर निकालेंगे। तो अभी ऐसी दो बार और होगा ऐसा सेम। उतारो यहाँ तक फिर करवाता हूँ, उतार लिया होगा यहाँ तक सेम। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, अब उसने बोला कि क्यू आर निकालो, तो क्यू आर अपन x लेके 4 लेके भी कर लिया और x -4 लेके भी कर लिया, ठीक है। अब वापस अब क्या निकालेंगे पी आर, कब निकालेंगे, वही दोनों स्थितियों में, x का मान 4 लेके भी और x का मान -4। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, 1 मिनट इधर करूंगा। सुनो इधर, जब x बराबर 4 हो तब पी आर, ठीक है ना, तब क्या पी आर, वही दूरी सूत्र से, ठीक है। तो x2 - x1, तो r सेकंड है, r सेकंड है तो r का मान कितना 4, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1, y का मान 6 और प्लस 3 कर दूं का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये 9 का होल स्क्वायर, 1 प्लस का 81 अंडर रूट के 82 इकाई। आ जाएगी बात समझ में। जब x बराबर क्या हो -4 हो तब क्या निकालने, तब वापिस पी आर वही x2 - x1, और यहाँ पे
4 लिया था अपन ने, प्लस के 4, अब क्या ले लेंगे यहाँ पे माइनस के 4 और वापस सारी बातें वही रह जाएगी, का होल स्क्वायर 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अरे आ जाएगी बात समझे, बाकी वही है, एक्स का मान ही अपन ने -4 किया है, बाकी सब सेम है। तो ये कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, ये कितना हो 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगी 81 प्लस 81 162 इकाई। 162 को वैसे निकालना चाहो तो आंसर में देख लेना, अगर बाहर निकल रहे हैं कुछ वैल्यू तो निकाल लेना, नहीं तो यही आंसर होगा, ठीक है। उतारो, नॉन रूट 2 का रखा है ना तो निकलेगा ये। सुनो, नॉन रूट 2 का रखा है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 162 को 81 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ ना मैं। तो 81 का कितना बार आएगा 9, अंदर कौन रहेगा 2, तो 9/2 इकाई हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई लिखना बाकी नहीं, 82 को तो ऐसे ही रहने दो, बस ये रहेगा। उतारो, उतार लिया होगा ना। चलो अगला सवाल पढ़ो, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो। एक्स वाई में संबंध किया था, कैसा उदाहरण अपन ने किया था ना, अब वैसा ही क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4। चलो वैसा ही क्वेश्चन है, सुनो। एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या हो समदूर। कोई बिंदु है, ये लोग P मान लिया इसका, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, y, ठीक है। इससे कोई दो बिंदु है जो क्या है समदूर, समान दूरी पर है। वो बिंदु को मान लो A है और क्या है B, और A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,6, दूसरे के क्या निर्देशांक -3,4। वो यही कह रहा है कि कोई एक्स वाई निर्देशांक है, इससे अन्य दो बिंदु 3,6 और -3,4 क्या है समान दूरी पर। तो उन बिंदुओं को अपन ने नाम दे दिया कि P है वो बिंदु जिससे समान दूरी पर, कौन है वो A और B, ठीक है। इसी बात को अपन इधर हिंदी में लिखेंगे और सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, माना बिंदु, देखो जब वो नाम नहीं देता ना बिंदुओं के, P अपने मन से लिखा ना अपन ने, A भी अपने मन से, B भी अपने मन से, तब मैं यहाँ पे क्या शब्द लिखता हूँ माना। और जब वो खुद मान देता है कि ये A है ये B है, तब फिर मैं यहाँ पे माना शब्द नहीं लिखता। आपको याद किया होगा आपने ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। इस कब माना लिखेंगे नहीं लिखेंगे। माना बिंदु P x, y, माना बिंदु P जो A कौन सा है 3,6 व B -3,4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अर्थात क्या हुआ कि A P किसके बराबर हो जाएगी B P के। आ जाएगी बात समझ में, ऐसा पहले भी कर चुके हैं। फिर क्या लिखते हैं, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र लिख, बोलो क्या होता है, देखो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। चलो इधर लिख, बोलो AP 3 माइनस का, सॉरी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। इधर सुनो BP, तो x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग करोगे तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर्वसमीका लिखूं क्या, सीधा लिख देता हूँ मैं ना, सोल्व करता हूँ। सर्वसमीका देखो x का सर्वसमीका नंबर सेकंड से खुलेगा ये x का स्क्वायर -2 x, फिर किससे मल्टीप्लाई 3 से, फिर 3 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला, फिर y का होल स्क्वायर -2y
फिर 6 प्लस 6 का, ये दोनों खुल गए, फिर बराबर इसको खोलो, x का होल स्क्वायर प्लस 2x, 3 का प्लस ये वाला, फिर ये वाला खोलो, y होल स्क्वायर प्लस 2y, अच्छा माइनस वाला है ना, माइनस आएगा, और माइनस प्लस के 4 का होल स्क्वायर। अब देखो खोल लो, एक्स स्क्वायर ये 6x, 9 y स्क्वायर 12y, 36, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x प्लस के 9 y स्क्वायर माइनस के 8y प्लस के 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 6x किसके, ये तो माइनस के वो प्लस के, चलो बचा क्या, माइनस के 6x और माइनस के 12y प्लस के 36, इधर क्या बचा आपके 6x 8y प्लस के 16, ठीक है। यहाँ कर दूं क्या इधर, देखो चलो थोड़ा बहुत यही करते हैं, माइनस के 6x, ये 6x इधर आएगा तो माइनस के 6x, ये माइनस के 12y है सही, ये 8y इधर आएंगे तो प्लस के 8y, इधर आपके 16 थे, 36 भी इधर जाएंगे तो माइनस के, ठीक है। माइनस के 12x और प्लस माइनस माइनस 12 से 8 गए तो माइनस के 4y, ठीक है। फिर यहाँ से कितना हुआ, माइनस के 20, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस के 4 कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस 4 कॉमन लेते ही यहाँ तो आ जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा प्लस के y और माइनस का 20, ये 3x प्लस के y माइनस के 20 बटे माइनस 4, तो 3x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 5, यही संबंध आ रहा होगा x y में, ठीक है। कोई बात नहीं, ये 5 को इधर लाओगे तो मैंने, अच्छा ये आंसर में आ रहा होगा, चलो ये लिख लो, कोई बात नहीं। तो क्या लिखोगे, 3x प्लस के y, 5 इधर आएगा तो किसका, माइनस का, बराबर के 0, इसको लिख लो, बात एक ही हो तो उतारो, उतार लेने यहाँ तक, आज के लिए फिर काफी है, कल मिलते हैं फिर, ठीक है।